एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टूनी बहुत गरीब थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी थी। कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए टूनी जैसे तैसे करके लीची बेचा करती थी। एक दिन टूनी जैसे तैसे करके लीची बेचा कर रही है, तभी वहाँ मोनी नाम की एक चिड़िया आती है। मीनू टूनी के पास आती है और उसे कहती है, टूनी सुन, तूने कल मुझे सड़ी हुई लीची दी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं हमेशा अपनी लीची ताज़ी ही बेचती हूँ, किसी को भी ख़राब नहीं देती हूँ, और बाकी सड़ी हुई लीचियों को मैं फेंक देती हूँ। झूठ मत बोल, तेरी वजह से मुझे कल घर में बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है इन ख़राब लीची की वजह से। अब मैं तेरी दुकान से लीची लेके जाऊँगी और तुझे उसके पैसे भी नहीं दूँगी। हाँ, लेकिन दीदी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको साफ ताज़े ही लीची दिए थे, वो ख़राब कैसे हो गए? नहीं नहीं, तूने मुझे सड़ी हुई लीची दी थी, इसलिए अब मैं तेरे से लीची लेके जाऊंगी और उसके पैसे भी नहीं दूंगी। मीनू ज़बरदस्ती टूनी से लीची लेकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाने के बाद टूनी सोचती है, ऐसे कैसे हो गया? जब मैंने अच्छी साफ़ लीची रखी थी वो ख़राब कैसे हो गई? चलो कोई नहीं, मैं कल को साफ़ ताज़ी लीची तोड़ कर लेके आऊँगी। अगर मैंने ताज़ी लीची ना बेची तो मेरे से कोई लीची नहीं खरीदेगा। अगले दिन टूनी लीची तोड़ने जंगल जाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद टूनी को एक लीची का पेड़ दिखाई देता है। लीची का पेड़ देखने के बाद टूनी चिड़िया सोचती, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी लीची है और बहुत अच्छी लीचियाँ हैं। अगर मैं ये वाली लीची बेचूंगी तो मेरी बहुत बिक्री होगी। टोनी उस पेड़ की तरफ दौड़ती है और लीची तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही टोनी पेड़ से लीची तोड़ती है तो पेड़ में से एक आवाज़ आती है, बेटी। पेड़ में से आवाज़ सुनकर टोनी हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे वाह, क्या पेड़ भी बोल सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पेड़ से लीची मत तोड़ो। जब भी कोई इस पेड़ से लीची तोड़ता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। अरे, आपको दर्द कैसे हो सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बेटी, मैं एक जादूगरनी थी। एक दुष्ट डायन ने मुझे एक लीची का पेड़ बना दिया है। अगर तुमने इससे लीची तोड़ा तो शायद मैं मर सकती हूँ। मैं तो लीची बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। अगर मैं लीची नहीं लेके गई तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? जोया की बात सुनकर पेड़ उदास होता है। बेटी, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन बस तुम इस पेड़ से लीची मत तोड़ना। नहीं नहीं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाकर लीची नहीं बेचना चाहती हूँ। पेड़ टूनी को एक लीची दे देती है, जो कि दिखने में बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत। टूनी उस लीची को देखकर बहुत खुश होती है। मैं इस लीची को किसी को नहीं दूंगी। बेटी, ये कोई मामूली पेड़ लीची नहीं है, ये एक जादुई लीची है, जादुई। तुम इस लीची को अपने आंगन में लगा देना, फिर कुछ दिनों के बाद देखना इसका कमाल। टूनी पेड़ को धन्यवाद करके उस लीची को वहाँ से लेकर चली जाती है। घर जाके टूनी उसको अपने आंगन में लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद टूनी अपने घर के बाहर से जा रही होती है, तभी वह बाहर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये कैसे हुआ? मैंने तो यहाँ पर लीची लगाया था, लेकिन इसके बदले में यहाँ इतना बड़ा लीची का घर कैसे आया? मैं अभी इसके अंदर जाकर देखती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया उस लीची के घर के अंदर चली जाती है। घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था और उस घर के अंदर ज़रूरत का सारा सामान था।
अचानक टूनी दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। इतनी देर में घर के अंदर से आवाज़ आती है, टूनी, जादुई पेड़ ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है, इसलिए आज से तुम इसी घर में रहना, लीची के। और हाँ, इस घर के बाहर एक बहुत बड़ा सुंदर सा लीची का पेड़ है और तुम डेली वहीं से लीची तोड़कर बेचना, और उस पेड़ से लीची कभी ख़त्म नहीं होगी। टोनी घर के बाहर जाकर देखती है तो वहाँ एक बहुत सुंदर सा लीची का पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन टोनी उस पेड़ से लीची तोड़कर बाज़ार में बेचती और उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाती है और वो एक फलों की दुकान खोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मोनी चिड़िया उसकी दुकान के बाहर से आती है। टोनी की दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखने के बाद जोया अपने मन में सोचती हैं, अरे ये भिखारन इतनी अमीर कैसे हो गई, कुछ तो मुझको पता लगाना होगा। उस दिन से मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया का पीछा करना शुरू कर देती है। मीनू चिड़िया को उस जादुई पेड़ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और सोचती है मैं भी कल को उस जादुई पेड़ के पास जाऊंगी और वहाँ से लीची लेकर आऊंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, अरे जादुई पेड़, मुझको भी वो लीची का बीज दो जो तुमने टोनी चिड़िया को दिया था। अरे बेटी, मैं ऐसे ही किसी को जादुई लीची नहीं देती हूँ। अरे वो तो बहुत गरीब थी इसलिए मैंने उसकी मदद की, लेकिन तुम्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी वो मीनू चिड़िया वहाँ से नहीं जाती है, इसलिए उस जादुई पेड़ ने उसको एक ख़राब लीची दे दी, जिसे जाकर उसने बगीचे में लगा दिया। और 2 दिन के बाद उसने उस लीची का घर देखा तो वह बहुत खुश हो गई और उस लीची के घर के अंदर चली गई। और जैसे ही वो लीची के घर के अंदर गई, तभी एक बड़ा सा डंडा और झाड़ू आती है और उसको मारना शुरू कर देते हैं। अरे, मुझे कौन मार रहा है, मुझे कौन मार रहा है, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। इतनी देर में वो डंडा और झाड़ू वहाँ से गायब हो जाती है। तभी घर से आवाज़ आती है, देख, तू मुझे कह रही थी ना मैं तुझे काट डालूंगी, देख मैंने अब तुझे मार मार कर अरमदा कर दिया है। आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होती है और वो रोती रहती है।